हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पेपर में प्रोसेस एंड टूल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेल्स पीपल की बात करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक है कि विक्रयकर्ताओं का चयन करते समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है या उसके लिए किन टूल्स को कंसीडर किया जाता है। सो लेट्स सी प्रोसेस एंड टूल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेल्स पीपल। Selection is a filtering process incorporating many steps. The selection process includes these steps. कि चयन वह प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। The selection process includes these steps. Selection procedure में इन स्टेप्स को कंसीडर किया जाता है। नंबर 1 प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग यानी इंटरव्यू से पहले की जांच करना। नंबर 2 फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद में जो कैंडिडेट कंसीडर किए जाते हैं उनसे फॉर्मल एप्लीकेशन भरवाई जाती है। एंड नंबर 3 द इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू कंडक्ट करना या साक्षात्कार लेना। चौथे नंबर पे आता है सिलेक्शन टेस्ट। इसमें कैंडिडेट के साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं जिससे कि उनके पोटेंशियल का पता लगाया जा सके। रोल प्लेइंग यानी जो कैंडिडेट होता है उसको एक पर्टिकुलर रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है जिससे कि ये देखा जा सके कि फ्यूचर में वह उस परिस्थिति को किस तरीके से हैंडल कर सकता है। रेफरेंस चेकिंग, इसके बाद में जो कैंडिडेट है उसके रेफरेंस चेक किए जाते हैं कि उसका जो बैकग्राउंड है वह कैसा है, उसमें कोई किसी तरीके का कंप्लेन या इशू तो नहीं है। इसके बाद में बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। साथ ही साथ में रेफरेंस चेकिंग के बाद में बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन भी किए जाते हैं जिससे पता लगाया जाता है कि आज तक का उसका जो परफॉर्मेंस है या जो उसका हिस्ट्री है वो कैसा है। इसके बाद में क्रेडिट चेक्स किए जाते हैं, साख की जांच की जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशंस होते हैं यानी वो मेडिकल टेस्ट करा के देखा जाता है कि वो हेल्दी फिट एंड फाइन है या नहीं। इसके बाद में एडिशनल सिलेक्शन टूल्स को काम में लिया जाता है, और भी टूल्स होते हैं इसके अलावा उनको इसमें जोड़ा जाता है, काम में लिए जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सर्विस, यहाँ पे जो चयन करने का जो एक स्टेप होता है उसमें ये किया जाता है कि चयन की शर्तों का निर्धारण किया जाता है। जॉब ऑफर डिसीजन होते हैं यानी कि जॉब को ऑफ़र किया जाना है या नहीं किया जाना, इसका डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। एंड 13 नंबर पे ये काम किया जाता है एक्सटेंडिंग द ऑफ़र, कि जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है उनको ऑफ़र किया जाता है कि वह इस काम पर नियुक्त किए जाते हैं। एंड जब वो नियुक्त कर दिए जाते हैं, उनका प्लेसमेंट हो जाता है, तो लास्ट में उनका सोशलाइजेशन एजिमिलेशन का प्रोसेस अडेप्ट किया जाता है यानी उनको कंपनी के साथ में इंट्रोड्यूस किया जाता है कि कंपनी की क्या नीतियां हैं, कंपनी किस तरीके से कार्य करती है, कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जो सिलेक्शन करते समय अडेप्ट की जाती है। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कि प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग क्या होता है। प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब रिक्रूटमेंट हम करते हैं तो हम कंपनी के पास में कई सारे एप्लीकेशंस कलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन सारे ही एप्लीकेशंस के जो कैंडिडेट हैं उनमें से सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होता है। इसलिए उनमें से पहले ही स्टेप पे स्क्रीनिंग की जाती है कि कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि इंटरव्यू के स्टेप तक लेके आना है। जो कि प्राइमा फेसी ही एप्लीकेशन सूटेबल नहीं लगते हैं, उन एप्लीकेशंस को एलिमिनेट कर दिया जाता है। द पर्पज़ ऑफ प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग इज़ टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स. It saves time of interviewer and applicants. Applicants not proceeding minimum qualifications do not receive appointments for interviews. The preliminary interview can be handled by a low paid clerk or secretary. यानी इसमें इनिशियली ही जांच की जाती है कि कौन मिनिमम क्वालिफिकेशन को भी नहीं रख रहा है, तो इसके लिए जो कंपनी का जो क्लर्क होता है वो भी इस काम को हैंडल कर सकता है। द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज शॉर्ट, इसकी अवधि बहुत कम होती है, 15-20 मिनट में यह कर लिया जाता है। और उसके बाद में क्वेश्चंस अबाउट द कंपनी एंड द जॉब आर आंसर्ड वाइल द कंपनी एम्प्लॉय डिटरमाइंस वेदर द एप्लीकेंट मीट मिनिमम क्वालिफिकेशन। इस तरीके से इस पहले स्टेप में जो ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है जिसने विक्रयकर्ता के पद के लिए आवेदन किया है क्या उसमें न्यूनतम योग्यताएं भी हैं या नहीं हैं। जब
ये स्टेप ओवर हो जाता है और ये डिसाइड हो जाता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस को पजेस करते हैं, तो उनको फर्दर नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करना होता है, जो कि होता है फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि उनसे एक स्पेसिफिक फॉर्म को भरवाया जाता है जिससे कि उनके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल सके। अ फॉर्मल एप्लीकेशन इज़ फिल्ड आउट आफ्टर अ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इंडिकेट्स दैट अ जॉब कैंडिडेट हैज़ प्रॉमिस एज अ कंपनी सेल्स पर्सन। ये देखने के बाद में कि व्यक्ति उस काम को करने के लिए कमिटेड है या उसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, तो उसके बाद में उससे एप्लीकेशन भराई जाती है। दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अ क्विक एंड inexpensive method of screening out applicants in order to produce a short list of candidate for interview। इसका ये उद्देश्य होता है कि जिससे कि जो जिन कर्मचारियों का चयन किया जाना उनकी एक शॉर्ट लिस्ट तैयार की जा सके, पता लगे कि वो कौन कौन व्यक्ति हैं जो कि नेक्स्ट स्टेप में मूव हुए हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ क्विक एंड inexpensive method of screening out applicants in order to produce a short list of candidates for interview. The application form will often be the initial screening device used to produce a short list. Its careful design should therefore, तो इसी से पता लग जाता है कि किन व्यक्तियों का सिलेक्शन किया जाना है, उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, पहले स्टेप पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है एंड फर्दर उनसे और इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है एक फॉर्म को भरवा के। और इस फॉर्म में क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, इसमें इन्फॉर्मेशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है कि उनसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है, जैसे कि उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस और उनका टेलीफोन नंबर क्या है, उनका जेंडर, मैरिटल स्टेटस के बारे में जाना जाता है कि वह मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट उनका इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, वह इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है उनके एजुकेशन के बारे में कि उनका एजुकेशन का लेवल क्या है, यानी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल्स या स्कूलिंग उनकी कहाँ से हुई है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसके बाद में फर्दर एंड हायर एजुकेशन उन्होंने कहाँ से ली है, क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं उनकी, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग क्या है, जैसे अप्रेंटिसशिप है या सेल्स ट्रेनिंग है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज़। तो एजुकेशन के बारे में इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। और फिर उनसे ये भी जाना जाता है कि उन्होंने पहले कहीं पे काम किया है, एम्प्लॉयमेंट यानी कंपनीज वर्कड फॉर डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पोजीशंस, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हेल्ड एंड और कहीं पे उन्होंने काम किया है, मिलिट्री सर्विसेज की हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मल एप्लीकेशन में उनसे पूछ ली जाती हैं। कंपनीज वर्कड फॉर, ये सारी बातें एम्प्लॉयमेंट में जानी जाती हैं। इसके अलावा जो है अदर इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है, जैसे कि स्पोर्ट्स में वो रहे हैं या नहीं रहे हैं, उनकी क्या हॉबीज़ रही हैं, मेंबरशिप ऑफ सोसाइटीज़ एंड क्लब्स, इस तरीके की जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है। हैविंग एलिमिनेटेड अ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशंस फॉर्म एन इनिशियल और फाइनल शॉर्ट लिस्ट विल बी ड्रॉन अप। ऐसा करने से फाइनल लिस्ट निकल के आ जाती है कि वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको कि सिलेक्ट किया जाना है या शॉर्ट लिस्ट जिनके सिलेक्शन पे विचार किया जाना है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू का मतलब होता है, इसको ऐसे कहते हैं कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए, निश्चित कार्य के लिए उद्देश्यपूर्ण वार्ता। यानी कि जब आपके पास में कोई विशेष उद्देश्य है कि इस काम के लिए व्यक्ति से बातचीत करनी है और बातचीत का भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, तो उस उद्देश्य के अनुरूप जो बातचीत की जाती है उसी बातचीत को इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन्स एज पर्सनल और सिलेक्शन इंटरव्यू। इसको सिलेक्शन इंटरव्यू भी कहा जाता है। और इंटरव्यू करने से व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जज किया जा सकता है। और द इंटरव्यू इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिलेक्शन स्टेप एंड इज सम कंपनीज इट कंप्राइजेज द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस। कहीं कहीं पे इसको होलली या ज़्यादा का मतलब कि मेनली इसी के ऊपर ये सिलेक्शन प्रोसीजर फोकस होता है। All the question asked during an interview
आर एम्ड एट लर्निंग 4 पॉइंट्स अबाउट द एप्लीकेंट्स। कि इंटरव्यू में कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका एम होता है कि कैंडिडेट के बारे में कुछ खास बातों का पता लगाया जा सके, और वो खास 4 बातें ये होती हैं: इज़ दिस पर्सन कैपेबल फॉर एक्सेलिंग एट दिस जॉब, क्या ये इस जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? हाउ बैडली डज इट्स पर्सन वांट द जॉब, इस व्यक्ति को कार्य की कितनी सख्त ज़रूरत है? विल द जॉब हेल्प दिस पर्सन रियलाइज हिज गोल्स, कि क्या इस कार्य से इसको इसके उद्देश्यों की प्राप्ति होगी? विल दिस पर्सन वर्क टू हिज फुलेस्ट एबिलिटी, कि क्या यह व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के साथ में काम कर सकता है? तो इंटरव्यू का ये उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के पोटेंशियल को असेस करना थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू ओरल क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू के जो पैटर्न होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। इंटरव्यू के पैटर्न्स में सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका पैटर्न्ड इंटरव्यू, या इसको हिंदी में बोलते हैं स्वरचित साक्षात्कार। यह वह साक्षात्कार होता है जिसमें कैंडिडेट से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका एक स्पेसिफिक आंसर कैंडिडेट से एक्सपेक्टेड होता है। Here the interview uses a prepared outline of questions designed to elicit a बेसिक कोर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मेन और ख़ास और आधारभूत सूचनाओं की प्राप्ति के लिए इस इंटरव्यू का उपयोग किया जाता है, जिसका निश्चित जवाब होता है। जैसे कि आज से पहले आपने कितने साल काम किया है? 5 साल। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं जिनका स्पेसिफिक आंसर होता है। जैसे कि आपकी एज क्या है, तो जो भी है इसमें इसको कुछ डिस्कशन या एलोबरेशन का कोई स्कोप नहीं होता है। क्या इस तरीके ऐसे क्वेश्चंस जो कि स्पेसिफिकली, जैसे कि आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका एक सर्टेन आंसर होता है। पैटर्न इंटरव्यू वो होता है जिसमें कि सर्टेन क्वेश्चन होते हैं और सर्टेन आंसर एक्सपेक्टेड होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो इंटरव्यू का टाइप होता है वो होता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, यानी कि अनिर्देशित साक्षात्कार। इसमें क्वेश्चन और जो आंसर्स होते हैं उनका जो स्पेसिफिकनेस है वो नहीं होता है, बल्कि जो कैंडिडेट होता है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने आंसर्स को एलोबरेट कर सके, डिस्कस कर सके। इन दिस टेक्निक द एप्लीकेंट्स इज एनकरेज्ड to speak freely about the experience, training and future plan. The interviewers ask few direct questions and says only enough to keep the interview talking. वो कुछ क्वेश्चन करता है और बाकी जो काम होता है वो कैंडिडेट का होता है कि वो उन क्वेश्चंस के बारे में फुलेस्ट एक्सप्रेशन दे, एक्सप्रेस करे और डिस्कशन करे। तो इस तरीके से यह नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू होता है। इसके बाद में बात कर रहे हैं हम, इसको स्ट्रेस इंटरव्यू भी कहते हैं और इंटरैक्शन इंटरव्यू भी कहते हैं। यह वह इंटरव्यू होता है जिसके माध्यम से कैंडिडेट के उसकी सहन शक्ति या उसका कैलिबर या उसका सिचुएशन को हैंडल करने का कितना उसमें जो बैलेंस है, ये बोलेंगे कि किस तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, इसको देखा जाता है। द इंटरैक्शन इंटरव्यू सिमुलेट्स द कैंडिडेट टू, उसको एक सर्टेन कंडीशन या एक सिचुएशन दी जाती है कि इसको वो किस तरीके से हैंडल कर सकता है। सिमुअल कंडीशन और सिचुएशन उसको दी जाती है। सिमुअल कंडीशंस प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट एंड ऑब्जर्व दैट एप्लीकेंट वुड मीट इट्स एक्चुअल सेलिंग एंड प्रोवाइड्स अ वे ऑब्जर्व द एप्लीकेंट्स रिएक्शंस। इसका ये मतलब होता है कि जो कैंडिडेट इन क्वेश्चन है उसको एक सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है कि मान लीजिए कि आप एक टेरिटरी के सेल्स मैनेजर हैं या आप वहाँ पर आपको स्ट्रैटेजिक सेल्स टारगेट अचीव करना है, आपको ये कार्य दिया जाता है। तो इस कंडीशन में यह देखा जाता है कि वह व्यक्ति इसके बारे में किस तरीके से रिएक्ट करता है, कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। सो इट कैन बी सेड द इंटरैक्शन इंटरव्यू सिमुलेट्स द stresses the applicant would meet in actual selling and provided a observe the applicant's reactions। उसको एक एक्चुअल सेलिंग पोजीशन की जिम्मेदारी या
एज रोल उसको दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि वह उसको किस तरीके से हैंडल करता है और उस काम के लिए उसकी क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। तो इसीलिए इसको स्ट्रेस इंटरव्यू कहते हैं। और अगर मैं इसको और सरल शब्दों में कहूँ तो ये कहूँगी कि उनका मेंटल बैलेंस चेक करने के लिए उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका रिएक्शन देखा जाता है। तो एक किसी भी तरीके की काल्पनिक दशा में डाल के उनसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज रेटिंग स्केल। जो रेटिंग स्केल्स होती हैं, रेटिंग स्केल्स आर सो कंस्ट्रक्टेड दैट इंटरव्यूअर्स रेटिंग्स आर चैनल्ड इनटू अ लिमिटेड चॉइस ऑफ रिस्पॉन्सेस। यानी इसका यह मतलब होता है कि जो उनको जो कैंडिडेट्स हैं उनको ऑप्शंस दिए जाते हैं और वो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को ही टिक करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी उसको एलोबरेशन का अवसर नहीं दिया जाता है और इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड इंटरव्यू में जो रेटिंग की जाती है, चैनल किए जाते हैं इनटू अ लिमिटेड चॉइस ऑफ रिस्पॉन्सेस। और इस तरीके से जो कैंडिडेट है वो पर्टिकुलरली आंसर कर पाता है। वन शॉर्टकमिंग ऑफ पर्सनल इंटरव्यू इज इट्स टेंडेंसी टू lack objectivity, a defect that is reduced through rating skills। यानी जब किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिस्कशन के बाद किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता है तो उस गलती को या उस कमी को दूर करने के लिए रेटिंग स्केल्स यूज किए जाते हैं जिसमें टू द पॉइंट आंसर मांगे जाते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू की, कि इसमें कैंडिडेट को ग्रुप डिस्कशन करने का अवसर दिया जाता है और यहाँ पे उनको यह देखा जाता है कि किस तरीके से वो लीड करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं और आर्ग्यूमेंट रखते हैं, उनके लॉजिक्स को नोटिस किया जाता है और यहाँ पे इस तरीके से उनको सुपरवाइज करके सिलेक्शन के प्रोसीजर को अपनाया जाता है या सिलेक्शन का कार्य किया जाता है। दोज हु टेक अ लीड इन द डिस्कशन इन्फ्लुएंसेस अदर्स एंड स्पीक इफेक्टिवली आर सिलेक्टेड। अब बात करते हैं फील्ड ऑब्जर्वेशन की, कि जो इंटरव्यू होते हैं उसमें एक स्टेप ये भी होता है कि फील्ड ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अ स्पेशल काइंड ऑफ इंटरव्यू दैट हैज़ प्रूवन इफेक्टिव फॉर some organization is field observation, which includes taking candidate out to observe a day of field sales work. The prospect travels with salesperson making calls on regular customers। यानी उनके साथ में उनको एक कार्यक्षेत्र में लेके जाया जाता है और वहाँ पे उन्हें कार्य करते हुए देखा जाता है। तो इस तरीके से उनके साथ में फील्ड ऑब्जर्वेशन किया जाता है, विच इंक्लूड्स टेकिंग कैंडिडेट आउट टू ऑब्जर्व अ डे ऑफ फील्ड सेल्स वर्क। द प्रोस्पेक्ट ट्रेवल्स विद अ सेल्स पर्सन मेकिंग कॉल ऑन रेगुलर कस्टमर। इस तरीके से इन कार्यों को ध्यान में रखते हुए उसको फील्ड ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो सेल्स पीपल का सिलेक्शन किया जाता है वो एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और बहुत ही सेंसिटिव काम है, क्योंकि अगर एक गलत हायरिंग हो जाती है तो उसकी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करनी होती है। इसलिए इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप का अपना इम्पोर्टेंस होता है। आज की क्लास में हमने ये इन स्टेप्स के बारे में पढ़ा। पहले पढ़ा हमने प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग, दूसरा हमने फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पढ़ा और तीसरा हमने इंटरव्यू और इंटरव्यू के कितने टाइप्स होते हैं इनके बारे में पढ़ा। और इसके कुछ रिमेनिंग स्टेप्स हैं, अभी काफ़ी स्टेप्स हैं, इनको हम फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।